छोटी या बड़ी बहू में से किसे मिलेगा रसोई का ताज? मैंने कहा था ना, ये मैदा मुझे चाहिए। मैं इससे कचौरी बनाऊंगी आप सबके लिए। मैदा से कचौरी नहीं, बल्कि मेरी न्यू फ्यूजन डिश पिज्जा समोसा बनेगा। तुम और तुम्हारा अतरंगी खाना। चुपचाप से मैदा मुझे दो। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं भी छोटी बहू हूँ, किसी से डरने वाली मैं नहीं हूँ। तभी इसी छीना झपटी में दोनों के हाथ से डिब्बा छूटकर नीचे गिर जाती है और पूरे किचन में मैदा मैदा हो जाता है। डिब्बा की टूटने की आवाज सुनकर दोनों की सास शारदा रसोई में आती है। हे भगवान, ये क्या किया तुम दोनों ने? कांच की बोतल तोड़ दी और ऊपर से पूरी रसोई में मैदा मैदा कर दिया। मेरी कोई गलती नहीं है, यही मुझसे जबरदस्ती बोतल छीन रही थी। हाँ, जैसे खुद तो चुपचाप से खड़ी हुई थी। माँ जी, पहले मैंने मैदे की बोतल ली थी आप लोगों के लिए कचौरी बनाने के लिए, लेकिन आकर ये मुझसे छीनने लगी। मैं तो बस कुछ नया ट्राई करके आप सबको खिलाना चाहती थी। अरे बस भी करो तुम दोनों, 6 साल की बच्ची हो। अरे इस घर की बहू हो तुम दोनों, इस तरह लड़ती रहोगी तो घर कैसे संभालोगी? बड़ी बहू तुम ये कांच के टुकड़े हटाओ और पूरा किचन साफ करो, और छोटी बहू तुम जाकर झाड़ू लगाओ। काम करने नहीं होते हैं, बस लड़ाई करवा लो। शारदा की बात को सुनकर दोनों बहुएं एक दूसरे को देखकर मुंह बनाती हैं और अपने अपने काम में लग जाती हैं। पल्लवी और माही एक दूसरे की देवरानी जेठानी थी, लेकिन इनकी बिल्कुल भी बनती थी। आए दिन रसोई की किसी न किसी चीज को लेकर इनमें लड़ाई होना तो जरूरी था, लेकिन इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। आए दिन रसोई की किसी न किसी चीज को लेकर इनमें लड़ाई होना तो जरूरी था। शाम का वक्त हो रहा है, एक काम करती हूँ, सबके लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। पल्लवी रसोई में जाती है और सबसे पहले आलू बनने के लिए रख देती है। तो वहीं दूसरी तरफ आटा गूंथ कर जब पल्लवी तेल का डिब्बा देखती है तो उसमें आधे से भी कम तेल होता है। ये देखकर पल्लवी, पिछले हफ्ते ही तो ये तेल लेकर आई थी, इतनी जल्दी खत्म भी होने लगा है ये। इस हफ्ते में तो कुछ तेल की चीज भी नहीं बनी है। जरूर माही का काम होगा ये। पल्लवी माही के कमरे में जाती है और देखती है कि माही अपने बेड पर उल्टी लेटी टिक्की खा रही है। तभी मैं सोचूं कि इतनी जल्दी तेल कैसे खत्म हो गया। महारानी को टिक्की जो खानी थी। हाँ, मैं तो राक्षस हूँ ना, जो 4 टिक्की में सारा तेल खत्म कर दूंगी। तुम तो जैसे कुछ बनाते ही नहीं हो। परसों तुम ही थी जिसने पकौड़े समोसे बनाए थे। हाँ, तो मैं कम से कम तेल में बनाती हूँ चीज, तुम्हारी तरह नहीं कि पाव भार सब्जी के लिए भी आधा किलो तेल लगा लो। मेरे पति इतनी मेहनत से कमाते हैं। हाँ, और जैसे मेरा पति तो पेड़ से पैसे तोड़ कर ले आता है। दोनों बहुओं में एक बार फिर से बहस हो जाती है। शाम होती है और दोनों बहू के पति ऑफिस से घर आते हैं। ये देखो माही, मैं क्या लेकर आया हूँ, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम। मुझे नहीं खानी। क्या हुआ तुम्हें? तुम आइसक्रीम खाने के लिए मना कर रही हो? किसी से लड़ाई हुई है क्या? मम्मी ने कुछ कहा है? मम्मी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी भाभी ने बहुत कुछ कहा। वो समझती क्या है अपने आप को? अरे बड़ी बहू है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझ पर रौब ही जमाती रहेंगी। उनके पति पिछले हफ्ते तेल लाए थे, उन्होंने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। अरे दिन भर में 100 चीज बनती है तो तेल खत्म नहीं होगा क्या? कह तो ऐसे रही थी जैसे खुद तो पानी में सब्जी बनाती हो। अरे भाभी का आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं कल भैया से इस बारे में बात करता हूँ। इस घर की बड़ी बहू हूँ मैं, लेकिन वो जरा भी इज्जत नहीं करती है मेरी। जब छोटे ही बड़े की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर किस बात के संस्कार? मैं कल जतिन से इस बारे में बात करता हूँ। दोनों ही बहुएं अपने बीच हुई लड़ाई को अपने पति तक पहुंचा देती हैं और अगले दिन दोनों भाई अपनी अपनी बीवी को सपोर्ट लेकर एक दूसरे से बहस करने लग जाते हैं। तेरी बीवी छोटी है, उसे अपनी जेठानी की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन नहीं, आए दिन जुबान लड़ाती है। अरे कई बार तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। भैया रिश्ते में हम छोटे हैं तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि आए दिन आप लोगों की सुनते ही रहेंगे। हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? अरे बस भी करो तुम दोनों की बीवियां कम है क्या, जो अब तुम दोनों भी शुरू हो गए? खुद तो दोनों लड़ती रहती हैं और अब तुम्हें भी लड़वा दिया। जाओ अपने अपने काम पर। अपनी बीवियों की वजह से दोनों भाइयों में भी काफी बहस हो जाती और दोनों एक दूसरे से मुंह बनाकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। दोनों की लव मैरिज है, जिसके चलते वो हमेशा अपनी बीवियों को सपोर्ट में रहते हैं। शारदा बहू, क्या हो रहा था बाहर? दोनों लड़ रहे थे। अपनी अपनी बीवी के चक्कर में छोटी और बड़ी बहू ने तो सच में दिमाग खराब करके रख दिया है माँ जी। अगर मैं अरेंज मैरिज करके लाती तो कम से कम मैं इन्हें सुना तो देती ठीक से, लेकिन दोनों ही लव मैरिज करके आई है। जरा किसी की बीवी को कुछ बोल दो तो बिल्कुल लुगाइयों की तरह लड़ने आ जाते हैं ये। अरे बहू, तो क्यों खामखा उनके पीछे बोलकर अपना गला सुखा रही है? आजकल के लोग ऐसे ही हैं, तू शांत हो जा। ऐसी समय गुजरता रहता है। माही सामान लेने जा रही होती है कि तभी मोहल्ले में अपनी दोनों पड़ोसन अनीता और आरती आपस में बात करते हुए दिखती हैं।
अरे हाँ, कल रात को भी मुझे झमझम की आवाज आ रही थी। मैं तो काफी घबरा गई थी जब फोन में हनुमान चालीसा लगाया और फिर जाकर सोई मैं। पता नहीं ये लोग कैसे रह रहे हैं इस घर में। अगर मैं होती ना तो कब का बेच कर निकल जाती। कैसी हो तुम दोनों? किस बारे में बात चल रही है मेरे बिना? भूतिया आवाज के बारे में। इस भूतिया कमरे ने तो पूरे मोहल्ले के लोगों के दिलों में दहशत बैठा रखी है। इसमें तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। किस भूतिया दरवाजे की बात करी हो तुम? वही भूतिया दरवाजा तो तुम्हारे घर की तहखाने में है। तहखाने में? हमारे घर में तहखाना है ये तो मुझे पता है, लेकिन उसमें कोई भूतिया दरवाजा भी है? मैं समझी नहीं, तुम लोग क्या कह रहे हो? साफ साफ बोलो। तुम्हारे घर के नीचे जो तहखाना है वहाँ पर एक भूतिया दरवाजा है। रोज रात को वहाँ से अजीबोगरीब डरावनी आवाज आती है। अरे हमने तो कई बार तुम्हारी सास से बोला कि पूजा पाठ करवा लो या घर बेच दो, लेकिन उनके कान पर जो नहीं रेंगती। माही की शादी को तकरीबन 6 महीने होने को आ गए थे, लेकिन उसे अभी तक अपने ही ससुराल के तहखाने के भूतिया दरवाजे के बारे में कुछ नहीं पता था। क्या तहखाने में सच में कोई ऐसा दरवाजा? और इन्होंने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। अरे माही, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? शाम से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं बाद में खा लूंगी, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। पेट दर्द का बहाना बनाकर माही सबसे छुपते हुए सीधा उस तहखाने की तरफ जाती है और सीढ़ियों से उतरते हुए माही आखिरकार उस दरवाजे तक पहुंच जाती है। उस दरवाजे पर कई सारे ताले और लाल कपड़ा बंधा हुआ था, जिसे देखकर माही थोड़ा घबरा जाती है। इसे देखकर तो मुझे भूल भुलैया मूवी की याद आ गई। उसमें भी तो ऐसा ही दरवाजा था। ऐसा लग रहा है कि अभी दरवाजा खोलकर मंजुलिका बाहर निकल आएगी। माही इतना बोल ही रही होती है कि तभी माही देखती है कि उस दरवाजा के सहानों से अंदर की तरफ से सफेद धुआं बाहर निकल रहा है और अंदर से किसी की छम छम की आवाज आ रही है। अरे ये तो पायलों की आवाज है। इसका मतलब यहाँ सच में कुछ चुड़ैल है। भागो। माही गिरते पड़ते जल्दी से बाहर आ जाती है और बालकनी में जाकर सुकून की सांस लेती है। इसका मतलब हमारे घर के तहखाने में जो वो दरवाजा है वो भूतिया दरवाजा है। माही की सारी बातें पीछे से पल्लवी सुन लेती है और पल्लवी के दिल में भी वो दरवाजे को देखने की क्यूरियोसिटी जागती है। रात के तकरीबन 11 बज रहे होते हैं। पल्लवी सबसे छुपते छुपाते तहखाने की तरफ जा रही होती है। मुझे तो सीढ़ियों पर ही डर लगने लगा है। पता नहीं नीचे जाकर क्या देखना पड़ेगा। पल्लवी डरते डरते जैसे नीचे जाती है तो उसे भी उस दरवाजे के नीचे से धुआं और पायलों की छम छम की आवाज आने लगती है। ये देखकर वो बुरी तरह से कांपने लगती है। माही सच कह रही थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोग जाकर। पल्लवी हनुमान चालीसा पढ़ते हुए चिल्ला चिल्लाकर भागते हुए ऊपर जाती है। पल्लवी की आवाज सुनकर कमरों में आराम कर रहे सभी लोग बाहर आ जाते हैं। अरे पल्लवी बहू, क्या हुआ तुझे? क्या देख लिया तूने? चुड़ैल चुड़ैल, नीचे दरवाजा है ना, उसके अंदर चुड़ैल है। क्या कहा चुड़ैल? लेकिन तुम वहाँ गई क्यों थी? मैंने माही को नीचे से आते हुए देखा था। उसके मुंह से ही मैं तहखाने वाली बात सुनी। लो भाई, अब तो तहखाने वाली बात इन दोनों को भी पता चल गई। लगता है बहू अब तुम दोनों को सच बताना ही पड़ेगा। 1 मिनट माँ जी, इसकी क्या हालत हो रही है? और मुझे तो माही बहू भी काफी परेशान लग रही है। एक काम करो, तुम दोनों अभी जाकर आराम कर लो और जतिन, हिमांशु, तुम दोनों मेरे साथ चलो। पल्लवी माही दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं और थोड़ी देर बाद उनके पति भी उनके कमरे में आ जाते हैं, जो अपनी बीवियों को संभालते हैं। इसी तरह दिन गुजरता है और अगले दिन पूरा परिवार जब एक साथ हॉल में बैठा होता है तो अरे, हमें ये बात तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी। दरअसल हमारे घर में जो तहखाना है वहां पर एक भूतिया कमरा है। उस कमरे में हमारे पुरखों की आत्मा रहती है और एक बेहद ही खास चीज है वहां पर। क्या है पापा जी? वो तो तुम दोनों खुद ही चलकर देख लो तो ज्यादा सही रहेगा। अब हम दोबारा वहाँ नीचे नहीं जाएंगे। उस आत्मा ने हमें खा लिया तो? वो हमारे पुरखों की आत्मा है, इसलिए तो हमने वहाँ कभी कोई पूजा पाठ नहीं कराई। पुरखों का साया होना जरूरी होता है। तुम चलो ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। सभी लोग दोनों बहुओं के साथ अब नीचे तहखाने में आ जाते हैं तो वहीं दरवाजे से थोड़ी दूरी पर ही एक छोटी सी खिड़की बनी होती है, जिसे शारदा खोल देती है और अपनी दोनों बहू को उनमें झांकने के लिए कहती है। सबसे पहले घर की बड़ी बहू पल्लवी जैसे ही डरते डरते उस खिड़की से अंदर झांकती है तो वहां का नजारा देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। माँ जी, यहाँ तो अंदर से ढेर सारा धुआं ही धुआं है और शायद बीच में कुछ रखा भी है। काफी चमक रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ हीरे का हो। हटो ना, मुझे भी देखना है। माही भी अब खिड़की से अंदर झांकती है तो उसे भी वही दिखता है जो पल्लवी ने देखा था। तुम दोनों मुझसे पूछो
इससे पहले मैं ही बता देती हूँ, वो चमकदार चीज कुछ और नहीं बल्कि हमारा खानदानी ताज है, जिसकी रखवाली हमारे पुरखों की आत्मा कर रही है। क्या कहा, खानदानी ताज? हाँ, और ये घर की इस बहू को मिलता है जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है, जो घर गृहस्थी सब अच्छे से संभालती है, खासकर जब रसोई की बात हो। पापा जी, फिर तो ये ताज मुझे ही मिलना चाहिए, क्योंकि रसोई को सबसे अच्छे से मैं ही संभालती हूँ। 1 हफ्ते का राशन भी मैं 2 हफ्ते तक खींच लेती हूँ। हाँ, सभी को बेकार बेकार खाना खिलाकर। इस ताज की असली हकदार तो मैं हूँ। आप सभी को मैं कितना टेस्टी खाना बनाकर खिलाती हूँ, अलग अलग तरह का। अरे बस करो तुम दोनों में से ताज किसको मिलेगा, ये फैसला तो अब प्रतियोगिता करेगी। अब हम कंपटीशन रखेंगे जिसमें 3 राउंड होंगे और हर राउंड जीतने वाले को एक स्टार दिया जाएगा, और जिसके पास सबसे ज्यादा स्टार होंगे उसी के सर पर ये रसोई का ताज सजेगा। ठीक है मम्मी जी, मैं तो इस कंपटीशन के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ इस कंपटीशन को तो मैं ही जीतने वाली हूँ। कुत्ता पाल लो लेकिन गलतफहमी न पालो। मम्मी जी, इस कंपटीशन को तो मैं ही जीतूंगी। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और आज रविवार का दिन होता है। पूरा परिवार आंगन में इकट्ठा होता है। सामने टेबल पर खाना बनाने के लिए बर्तन और कुछ राशन का सामान होता है। तो शुरू करें प्रतियोगिता, बड़ी बहू और छोटी बहू। हाँ दादी जी, लेकिन गैस चूल्हा कहाँ है? खाना बनाने का सारा सामान है सिवाय गैस चूल्हे के। यही तो कंपटीशन है, आज तुम दोनों को बिना गैस चूल्हे का इस्तेमाल करे खाना बनाना है। लेकिन माँ जी, बिना गैस चूल्हे का इस्तेमाल करे खाना कैसे बन सकता है? ये तो नामुमकिन है। दिमाग पर जोर डालो तो कुछ मुमकिन नहीं है। अरे ये रसोई के ताज का कंपटीशन है, तुम्हें क्या लगा कि रोटी सब्जी बनाकर आसानी से जीत जाओगी? अरे तुम दोनों के पास ही 45 मिनट है कंपटीशन को जीतने के लिए, तो अब तुम्हारा टाइम शुरू होता है। बिना गैस चूल्हे के खाना बनाना दोनों के लिए ही काफी ज्यादा मुश्किल भरा होता है। बिना गैस चूल्हे का इस्तेमाल करे मैं क्या ही बना सकती हूँ? खुद सोच पल्लवी, सोच। बचपन से तो खाना बनाती आ रही है, कुछ तो अपना दिमाग लड़ा। अरे हाँ, वो मूवी याद आया। पल्लवी सामने रखे टेबल पर से पोहा का पैकेट उठाती है और उसे पानी में भिगोने के लिए डाल देती है, तो वहीं साइड में रखे कच्चे केले को काटकर उसे नमक के पानी में भीगने के लिए डाल देती है, जिसे देखकर माही, ये आखिरकार कर क्या रही है? कुछ भी करे हो, लेकिन इसे बनाना तो शुरू ही किया है, पर मैं क्या बनाऊं? कुछ सोच माही। घर की छोटी बहू इतना सोच ही रही होती है कि तभी उनके घर के बाहर से एक टिक्की बर्गर वाला गुजरता है, जिसे देखकर अब माही के दिमाग की भी बत्ती जलती है और वो ब्रेड लेकर उसे पानी में गीला कर लेती है और अब उन ब्रेड से 3 से 4 लड्डू बना लेती है। ये क्या कर रही है? रसगुल्ले बनाने की कोशिश कर रही है क्या? लेकिन वो तो बिना चूल्हे के नामुमकिन है। मुझे उससे क्या, चलो कच्चे केले तो अब अच्छे से भीग गए हैं, अब इसे टमाटर और अमचूर का पाउडर डालकर पीस लेती हूँ। मेरी तो डिश भी तैयार है, बस ऊपर से मुझे सॉस और दही डालनी है। दोनों बहुएं बिल्कुल जी जान लगा रही हैं प्रतियोगिता को जीतने के लिए। तुझे क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा कंपटीशन? पता नहीं माँ जी कौन जीतेगा, मैं तो खुद बेताब हो रही हूँ इनका बिना गैस चूल्हे का खाना खाने के लिए। पल्लवी कच्चे केले, टमाटर और आमचूर और उनके ऊपर से सांभर मसाला डालकर उन्हें ग्राइंड कर लेती है और भीगे हुए पोहे को भी अब प्लेट में निकाल कर अलग कर देती है। मेरे तो बिना गैस चूल्हे के बने हुए सांभर चावल बनकर तैयार भी हो गए हैं। दही भल्ले तैयार है। टाइम खत्म होने से पहले ही दोनों बहुएं अपने अपना खाना लेकर सभी को दिखाती हैं। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू, तुम दोनों ने वैसे ये बनाया क्या क्या है? पापा जी, मैंने पोहे को पानी में भिगो दिया था, जिससे ये चावल बन गए, और साथ में मैंने ये सांभर बनाया है। और पापा जी, मैंने ब्रेड को पानी में भिगोकर उसके लड्डू बना लिए और ऊपर से दही, सॉस और ये चटनी और नमकीन डाल दिया। और लीजिए, दही भल्ले बनकर तैयार हो गए। और अब सभी लोग घर की बड़ी और छोटी बहू का बिना चूल्हे के बनाया हुआ पकवान चखते हैं। दोनों के ही पकवान काफी स्वादिष्ट हैं, लेकिन हम सबको पल्लवी बहू का बनाया हुआ खाना ज्यादा पसंद आया है, इसीलिए स्टार पल्लवी बहू को दिया जाता है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं ही इस कंपटीशन को जीतूंगी। जिस तरह मैंने ये राउंड जीता है, मुझे ही ताज मिलेगा रसोई का। पल्लवी को पहला स्टार मिलता देख माही थोड़ी चिड़चिड़ी तो होती है, लेकिन वहीं पल्लवी का दिमाग देखकर, कुछ भी हो, लेकिन इसने दिमाग तो बहुत है। इतना तो मैं पूरा दिन लगाकर भी नहीं सोच सकती थी। ये स्टार तो वैसे यही डिजर्व करती है। ऐसे अब 2-4 दिन और गुजरते हैं और आज घर की छोटी बहू और बड़ी बहू का दूसरा कुकिंग कंपटीशन होता है। पिछली बार की तरह मैं इस बार भी कंपटीशन जीतूंगी। दोबारा हारने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने पहले ही कहा था, कुत्ता पाल लो लेकिन गलतफहमी नहीं, इसे याद रखना।
तुम दोनों फिर से शुरू हो गई हो क्या? छोड़ो, ये तुम दोनों का रोज रोज का है। बड़ी बहू, छोटी बहू, आज का कंपटीशन कुछ खास होने वाला है। सामने टेबल पर जो सामान रखा है ना, तुम्हें इसी से ही खाना बनाना है। और हाँ, याद रहे, खाना इतना बनाना है कि हम लोग खा भी ले और बच भी जाए। ये तो 2 लोगों के हिसाब से ही सामान रखा है और आप लोग तो 5 लोग हैं। इसमें से 5 लोगों का खाना कैसे बनेगा? और वो भी बचना भी चाहिए। अरे यही तो ट्विस्ट है। चलो अब तुम दोनों शुरू हो जाओ। आज के चैलेंज में तुम दोनों के पास पूरा 1 घंटा है। संदीप बाकी परिवार वालों के साथ आराम से हॉल में जाकर बैठ जाता है। तो वहीं अब दोनों बहुएं खाना बनाना शुरू करती हैं। तभी पल्लवी देखती है कि माही जो भी कुछ बना रही थी उसमें भर भर के मिर्च डालती है। ये देखकर इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? लगता है दूसरा राउंड भी हारना चाहती है। इतना भर भर के मिर्च मसाले डाल रही है। मेरा सही है, भले ही आटा सिर्फ 5 रोटी का है, लेकिन मैं रोटी इतनी छोटी बनाऊंगी कि इसमें 10 से 12 रोटी बन जाएंगी। और वैसे भी सभी घर में 2 या 3 रोटी खाते हैं। घर की दोनों छोटी बहू बड़ी बहू अपना दिमाग लगाते हुए अपने अपने तरीके से खाना बना रही होती हैं। मुझे पता है कि मैं खाने में कुछ ज्यादा ही मिर्च डाल रही हूँ, लेकिन ये मिर्च का तीखापन ही मुझे इस कंपटीशन में जीत दिलवाएगा। इसी तरह 1 घंटा पूरा होता है और दोनों बहुएं अपना अपना कंपटीशन का खाना बनाकर तैयार कर लेती हैं। पल्लवी का बनाया हुआ खाना मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। माही बहू, तुमने तो 2 लोगों के हिसाब से खाना बनाया है। ऐसे तो तुम इस राउंड को भी हार जाओगी। आप लोग पहले खाना तो खाइए, फिर देखते हैं कौन इस राउंड को हारता है और कौन जीतता है। पूरा परिवार सबसे पहले मिलकर पल्लवी का बनाया हुआ खाना खाता है और देखते ही देखते वो सारा खाना खत्म होने को आ रहा होता है, जिसे देखकर पल्लवी, सारा खाना तो खत्म होने को आ रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पल्लवी का सारा बनाया हुआ खाना खत्म हो जाता है। जिसके बाद अब जब पूरा परिवार माही का बनाया हुआ खाना खाते हैं तो 2 निवाले में ही तीखेपन की वजह से उनकी हालत खराब होने लगती है। अरे छोटी बहू, तुमने खाने में कितनी मिर्ची डाल दी है। अरे मेरा तो पूरा गला ही जल गया। अरे कोई जल्दी से दूध लेकर आओ, बहू बहुत तीखा है ये। कोई भी तीसरा निवाला खा ही नहीं पाता और माही का खाना बच जाता है। तुमने खाने में इतनी मिर्च क्यों डाली थी? आप लोगों ने जितना सामान दिया था उस सामान में 5 लोगों का खाना बनाना नामुमकिन था, इसलिए मैंने खाने में मिर्ची ज्यादा डाली। और ट्विस्ट तो यही था कि सबके खाने के बाद भी खाना बचना चाहिए, और आप लोगों ने मेरा खाना भी खाया और खाना भी बच गया। भले ही हमें थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन माही बहू, तुमने अपना दिमाग तो काफी अच्छा लगाया है। अब मुझे सच में लग रहा है कि तुम काफी समझदार हो। और इसी के साथ इस दूसरे राउंड को माही जीत जाती है। इसी तरह दिन गुजरता है और रात में जब पल्लवी कमरे में होती है, पल्लवी क्या सोच रही हो तुम? यही ना कि कंपटीशन को कौन जीतेगा? अरे मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस कंपटीशन को जीतोगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन को माही को जीतना ही चाहिए, क्योंकि उसने अपना काफी अच्छा दिमाग लगाया है। भले ही हम दोनों की बनती ना हो, लेकिन मैं किसी का हक नहीं छीन सकती। पल्लवी की बात को सुनकर हिमांशु को तो अपने कानों पर यकीन नहीं होता और अब ऐसे ही समय गुजरता रहता है। क्या बात है बहू, आज तो तुम दोनों ने काफी कुछ बनाया है। अरे बनाएंगे भी क्यों नहीं, मेरा जन्मदिन जो है, मेरी दोनों बहू ने काफी मेहनत करी है। मैं तो आज जमकर खाने वाला हूँ। अपने ससुर के जन्मदिन पर जहाँ पल्लवी ग्रेवी वाले देसी तड़केदार पकवान बनाती है, तो वहीं हर बार की तरह इस बार भी माही खाने में अतरंगी एफर्ट्स डालती है। और जब दोनों ही छोटी बड़ी बहू को एक दूसरे का बनाया हुआ खाना खाते हैं तो माही का ये बनाया हुआ तंदूरी चिकन पिज्जा सच में काफी टेस्टी है। कभी कभी तो लगता है कि वो ही मुझसे बेहतरीन खाना बनाती है। मुझे तो लगा था कि मेरी जेठानी सिर्फ तीखी चटपटी खाने को ही बनाने में एक्सपर्ट है, लेकिन उनकी बनाई हुई जलेबी कितनी टेस्टी है। मैं कितना ही अतरंगी खाना क्यों ना बना लो, लेकिन खाना बनाने में माहिर तो मेरी जेठानी ही है। एक दूसरे के मुंह पर भले ही ये एक दूसरे की खाने की कितनी ही बुराई क्यों न कर ले, लेकिन मन ही मन इन्हें एक दूसरे के हाथ का खाना ही पसंद आता है। ऐसे ही एक दिन पल्लवी घर का काम कर रही होती है, तभी अचानक उसके दिमाग में वही भूत दरवाजा आता है। मेरे ख्याल से एक बार फिर मुझे उस दरवाजे के पास जाना चाहिए। पता नहीं क्यों दरवाजे के बारे में सोच सोच कर अजीब सी बेचैनी नहीं होती है। दिन में पल्लवी डरते डरते तहखाना में उस दरवाजे के पास जाती है। धुआं तो अभी भी निकल रहा है और ऐसा लग रहा है कि अंदर भी लाइट टिमटिमा रही है। पल्लवी इतना बोलती है कि तभी उसे उस कमरे के अंदर से चुड़ैल जैसी हंसने की आवाज आती है, जिसे सुनकर पल्लवी भागती हुई ऊपर आती है। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि यहाँ पक्का चुड़ैल है। अच्छा हुआ मैं ज्यादा अंदर नहीं गई। ऐसे अब कुछ दिन गुजरते हैं और आज आखिरकार कंपटीशन का तीसरा और आखिरी राउंड आ ही जाता है। दोनों बहुएं जब बाहर आंगन में आती हैं तो देखती हैं कि वहां मसाला पीसने के लिए सिलबट्टा, गेहूं पीसने की चक्की, पुराने जमाने में इस्तेमाल होने वाली रसोई की चीजें होती हैं। माँ जी, पापा जी, ये सब क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं गांव की रसोई में आ गई हूँ।
जब मैं बचपन में नानी के गांव जाया करती थी तो उनकी रसोई में बिल्कुल ऐसा ही सामान होता था। क्योंकि बहू, आज के कंपटीशन का चैलेंज यही है कि तुम दोनों को पुराने जमाने की रसोई की चीजों को इस्तेमाल करके खाना बनाना है। मसाला पीसने के लिए मिक्सर नहीं बल्कि सिलबट्टा है, और खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर नहीं बल्कि तुम्हें खुद चूल्हा बनाना होगा। अब बातें बहुत हो गई, प्रतियोगिता शुरू करते हैं। मैं खुद अपनी बहू को अपने हाथों से वो ताज पहनाना चाहती हूँ। सभी लोग अंदर चले जाते हैं और अब दोनों बहुएं खाना बनाने की शुरुआत करती हैं। माही काफी देर से चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार उसका चूल्हा टूट रहा था। ये पल्लवी का चूल्हा इतना जल्दी कैसे बन गया? अब क्या करूं? लगता है मैं तो इस कंपटीशन को हारने वाली हूँ। एक तरफ जहाँ माही की नजर पल्लवी पर थी, तो वहीं अब पल्लवी की नजर भी माही पर होती है। ये सिलबट्टे पर इतनी आसानी से मसाला पीस रही है और मैं तो सिर्फ अभी तक चूल्हा ही बना पाई हूँ। दोनों ही बहुएं एक दूसरे का काम देखकर मनी मन उसकी सराहना कर रही होती हैं कि तभी जैसे ही पल्लवी सिलबट्टे पर मसाला पीसने जाती है कि तभी मिर्ची का हाथ उसकी आंख पर लग जाता है। मेरी आंख! अरे कोई जल्दी से पानी लेकर आओ। माही जल्दी से पानी लाकर पल्लवी की आंख पर डालने लगती है। उसकी आंख अच्छे से धुलवा देती है। अब तो तुम ठीक हो ना? ज्यादा जलन तो नहीं हो रही? नहीं, अब ठीक हूँ। वो तो बस सिलबट्टे पर चटनी पीसी हुई मसाला आंखों में लग गया था। इन लोगों के चैलेंज में कहीं मैं अंधी ना हो जाऊं। सही कह रही हो, कुछ चीज मुझे आती है तो तुम्हें नहीं आती, और तुम्हें आती है तो वो मुझे नहीं आती। इस तरह तो हम इस कंपटीशन को कभी नहीं जीत पाएंगे। सच कहूँ, जब से तुम आई हो ना, तब से लेकर अब तक तुमने ये पहली बार कोई सही बात बोली है। अब दोनों ही घर की छोटी बहू बड़ी बहू एक दूसरे को देखकर हंसती हैं और अब एक साथ मिलकर सबके लिए खाना बनाने लगती हैं। ये लो, मैंने सारी सब्जी अच्छे से काट दी है और मसाला भी पीस दिया है। चूल्हा भी जल गया है। अब मैं जल्दी से तड़का लगा देती हूँ। अब दोनों मिलकर काफी बढ़िया खाना बनाती हैं और जब वो खाना लाकर सभी को परोसती हैं तो तुम दोनों ने मिलकर खाना बनाया है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। माँ जी, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन अब जो है सो है। माँ जी, आप लोग एक बार खाकर बताइए ना, खाना कैसा बना है? पूरा परिवार एक साथ छोटी बड़ी बहू के हाथ का खाना खाता है जो उनको काफी पसंद आता है। खाना तो काफी बढ़िया था और इसे बनाया भी तुम दोनों ने मिलकर है। तो अब तुम दोनों में से कौन होगा जो रसोई का ताज जीतेगा? मेरे ख्याल से वो ताज माही को ही मिलना चाहिए। अब सिंपल दाल रोटी सब्जी तो हर कोई बना लेता है, लेकिन माही जिस तरह से अतरंगी खाना बनाती है, उस तरह का खाना बनाना में तो कभी मैं सीख ही नहीं सकती हूँ। भाभी तो बस मेरी खामखा तारीफ कर रही है। अतरंगी खाना तो कभी कभी अच्छा लगता है, वरना रोज तो भाभी के हाथ का बना हुआ खाना ही सही लगता है मुझे तो। अरे सूरज कहाँ से निकला है? घर की छोटी बड़ी बहू को एक दूसरे की तारीफ करता देख रही हूँ मैं। वैसे ताज तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। चलो हम नीचे चलते हैं। अब सभी तहखाने में आते हैं। दोनों बहुएं उस दरवाजे को देखते ही डरने लगती हैं, तो वहीं शारदा जैसी ताला हटाकर उस कमरे का दरवाजा खोलती है तो अंदर का नजारा देखने लायक होता है। इतने समय से दोनों बहुएं जो धुआं देख रही थी वो धुआं फॉग मशीन से आ रहा था, और अंदर जाने पर वो देखती हैं कि चारों तरफ सोने चांदी के बर्तन हैं और आसपास काफी सारे पैसे, गोल्ड, चांदी और डायमंड के सेट रखे हैं। ये देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये सब क्या है? इतना सारा सोना चांदी? माँ जी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी महाराजा के खजाने के कमरे में आ गई हूँ। यहाँ जो भी कुछ है ना, वो सब हमारा ही। बहू, तुम्हें अभी तक नहीं पता कि हमारा हीरे चांदी का भी एक बिजनेस है, और ये सब उसी का सामान है। सालों पहले हमारे घर और फैक्ट्री में चोरी हो गई थी, इसीलिए ये सारा सामान हमने यहाँ इस तहखाने के कमरे में रखना शुरू किया। लेकिन एक दिन यहाँ तक भी चोर पहुंच गए थे, इसलिए हमने ये झूठी अफवाह फैलाई कि इसके अंदर भूत है। इसका मतलब माँ जी, यहाँ आपके पुरखों की कोई आत्मा नहीं है? लेकिन वो क्या था जो हमने उस खिड़की से देखा था? फॉग की वजह से कुछ भी तुम लोग ठीक से नहीं देख पाए। इसे और रियल बनाने के लिए हम दोनों भाइयों ने अंदर एक रेडियो लगा रखा है जिसमें चुड़ैल जैसी खतरनाक आवाज हर आधे घंटे में निकलती है। इसका मतलब इस ताज की कहानी भी झूठी थी? अगर यही सब था तो आप लोगों ने हमें सच बताया क्यों नहीं? क्योंकि छोटी बहू तुम हमेशा एक दूसरे से लड़ती थी। एक दूसरे का साथ देने की बजाय हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा करती थी, जो एक घर गृहस्थी वाली औरत कभी नहीं करेगी। इसलिए हमने ये सब नाटक किया ताकि तुम्हें एक दूसरे की अहमियत समझ आ सके। तुम्हें याद है उस दिन जब पल्लवी बहू भागते हुए ऊपर आई थी? क्या हुआ? आपने हमें इस तरह बुलाया क्यों? मेरी बीवी कितनी ज्यादा डरी हुई है। उन्हें अभी तक उस तहखाने के राज के बारे में नहीं पता। चलो अच्छा है, देखो बच्चों, जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक हम लोग तुम्हें कभी अलग नहीं होने देंगे। लेकिन हमारे जाने के बाद अगर कल को तुम्हारी बीवी की नहीं बनी और तुम दोनों भाई अलग हो गए तो
इसलिए मैंने एक प्लान सोचा है। उस प्लान के मुताबिक अगर सब कुछ सही रहा तो इन दोनों को एक दूसरे की अहमियत समझ आएगी। अरे आगे तुम दिल से चाहते हो कि परिवार हमेशा ऐसे जुड़ा रहे तो तुम्हें हमारा साथ देना होगा। अपने परिवार की खातिर जतिन और हिमांशु अपने बीवियों से कुछ नहीं कहते हैं और वो भी अपने घर वालों के साथ इस नाटक में शामिल हो जाते हैं। जानती हो तुम दोनों को गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन अगर हम सब ये नहीं करते तो तुम दोनों एक दूसरे की अहमियत कभी नहीं समझती। माँ जी सही कहा आपने, एक दूसरे की अहमियत समझना सच में काफी जरूरी था। माँ जी अब हमारे बीच में कभी रसोई की किसी भी चीज को लेकर बहस नहीं होगी। हम दोनों अब एक दूसरे की इज्जत करेंगे। अपनी छोटी और बड़ी बहू को इतनी समझदारी की बातें करता देखकर शारदा और सुलेखा काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब इसी के साथ आखिर में उस बंद दरवाजे का राज भी सभी के सामने आ जाता है और अब अक्सर घर की दोनों छोटी और बड़ी बहू मिलकर एक साथ कभी देसी तो कभी अतरंगी खाना बनाती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं।